क्या? तो मेरे वहां के एक्सपीरियंस के बारे में जानना चाहता है? जो टाइम मैंने वहां गुजारा था वो मेरी जिंदगी का सबसे डरावना टाइम था। हर रोज कहीं से भी बम फटते थे, किसी भी वक्त कहीं से भी अचानक आप पर गोलियां चलने लगती थी। वो लोगों का चीखना, चिल्लाना, और एक ऐसी भाषा जो आप समझ भी नहीं पाते हो। इट्स हॉन्टिंग। हम लोग ऐसे शहरों पे चलते थे जिन्हें हमने कुछ देर पहले बमों से बर्बाद किया होता था, और छोटे छोटे बच्चे हमें नजर आते थे। एक दिन एक छोटी सी लड़की थी, करीब 5 साल की, प्यारी सी, मासूम सी, बड़ी बड़ी काली काली आंखें। वो एक बर्बाद हुई बिल्डिंग की तरफ देख रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कि रोए, घबराए, या फिर वहां से भाग जाए। बिल्कुल अकेली, लाचार। तब उस बच्ची के पास गया और मैंने उसकी बड़ी बड़ी आंखों में देखकर उससे पूछा, सब ठीक है ना बेटा? और उसके बाद जो हुआ उसे मैं अपनी पूरी जिंदगी नहीं भूल पाऊंगा। उसकी आंख से एक आंसू लुढ़कता हुआ उसके गालों तक आया, और अचानक वो जोर से मुझसे लपक गई और मुझे कसकर जकड़ लिया। मैं उस बच्ची का सारा दर्द अपने अंदर महसूस कर पा रहा था। उस बच्ची की पूरी जिंदगी खत्म हो गई थी, कहीं ना कहीं मेरी वजह से। और फिर मेरी नजर उस बिल्डिंग के मलबे की तरफ गई। मैंने देखा कि एक हाथ वहां से बाहर निकला हुआ था। रियलाइज कि वो उसकी मां का हाथ था, और वो अपनी मां को कहीं छोड़ के नहीं जाने वाली थी। इट मेड मी सिक। हम लोग जंग में ये सोचकर जाते हैं कि हम इंसानियत का भला करने वाले हैं, हम इंसानियत की रक्षा करने वाले हीरोज हैं। हीरोज। अगर एक बार हम उस छोटी प्यारी सी लड़की को हाथ में लेकर उसके नजरिए से देखने की कोशिश करेंगे ना, तो हमें पता चलेगा कि ये सब बकवास है, सब पॉप है, सब गलत है। तुम्हारे दिमाग में सवाल उठने लगेंगे। यू क्वेश्चन एवरीथिंग। सोच सोच कर तुम्हारा दिमाग फट जाएगा कि क्या सही है और क्या गलत है। क्या भगवान वाकई ये सब चाहता था? नहीं। ऐसा था मेरा एक्सपीरियंस।